हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा स्कूल का स्वस्थ वातावरण। सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे स्वस्थ वातावरण स्कूल का तो वह है जिसमें विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हो। ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां छात्र अपना सुरक्षित समझ सके, अपने आप को प्रेरणादायक, सहयोगपूर्ण माहौल जैसा शिक्षा प्राप्त करें। यानी कि एक कोई भी विद्यार्थी अपने आप को कंफर्टेबल फील करे, वहाँ जाके कुछ सीखने की इच्छा रखे, कोई भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पर उसको पूर्ण सहयोग मिले, ऐसा माहौल बनाना चाहिए। तभी जाकर स्कूल का स्वास्थ्य और स्कूल का वातावरण एक पॉजिटिव कहलाएगा। अब हम देखेंगे स्वस्थ वातावरण की विशेषताएं। शारीरिक रूप से सुरक्षित, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि साफ सुथरा परिसर, शुद्ध पेयजल, उचित प्रकाश वाली चीज़ें, जो कमरा होगा पढ़ाई के लिए उसमें अच्छा रोशनी आना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, शौचालय, खेल कूद, ये सारी चीज़ें की सुविधाएं होनी चाहिए। दूसरा है मानसिक रूप से अनुकूल माहौल, यानी कि विद्यार्थी के लिए तनाव मुक्त, भय रहित, प्रोत्साहन देने वाला वातावरण। जैसे कि कोई भी शिक्षक को देखकर उसके मन में भाव जो है वो डर का भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये टीचर हमें डांटेंगे, इससे वो टेंशन लेगा, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तीसरा है सामाजिक वातावरण। सभी विद्यार्थी को समान अवसर मिलना, भेदभाव रहित शिक्षा, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में जितने भी बच्चे हैं सभी को बराबर सम्मान के साथ पढ़ाई करवानी चाहिए, सहयोग देना चाहिए। उसके बाद आता है 4 नंबर शैक्षिक वातावरण, यानी कि योग्य शिक्षक, आधुनिक शिक्षण और साधन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, आईसीटी का प्रयोग, यानी कि कई ऐसी शिक्षा प्रणाली में होता है जिसमें कई ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए। उसके बाद है 5 नंबर नैतिक और सांस्कृतिक वातावरण। उसमें क्या होता है कि अनुशासन, नैतिक और सांस्कृतिक हमारा क्या सिखाता है, अनुशासन, मूल्य शिक्षा, सांस्कृतिक पाठ्यक्रम गतिविधियों का समावेश, ये सारी चीज़ें सिखाता है। अब हम देखेंगे स्कूल में स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए क्या चीज़ करना चाहिए। पहला है विद्यालय परिसर को स्वच्छ और सुरक्षित रखना चाहिए, यानी कि जहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद वहाँ का जल अच्छा होना चाहिए, वहाँ का सुलभ शौचालय, जो शौचालय होता है वो अच्छा होना चाहिए। और टीचर का अलग शौचालय है, बच्चों का अलग है, गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग। ये ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों को इस संबंधित के जरिए हम वातावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। 3 नंबर है खेलकूद और योग जैसी गतिविधियाँ करनी चाहिए। सहपाठियों और शिक्षकों के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए, जो कि एक दूसरे की साथ अपनी समस्या को शेयर कर सके और उसका मदद मिल सके। 5 नंबर है विद्यालय में अनुशासन, समानता और सहयोग की भावना स्थापित होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर एक अनुशासन, डिसिप्लिन होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, सहयोग भी मिलना चाहिए और सभी के साथ एक अलग प्रकार की भावनाएं जो होती है वो स्थापित होना चाहिए। उसके बाद है पुस्तकालय, प्रयोगशाला, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आईसीटी कक्षा की सक्रिय रूप से उपयोग करने वाली चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद है 7 नंबर सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक गतिविधियों का आयोजन होना चाहिए, यानी कि एक स्कूल में हर एक तरह के विद्यार्थी होते हैं, तो उसका सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक तीनों का विकास वहाँ पर होना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक वातावरण के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास हेतु इसकी आवश्यकता पड़ी। स्वस्थ वातावरण विद्यार्थी का सभी प्रकार से विकास कर सकता है। उसके बाद सीखने में रुचि उत्पन्न कर सकता है। अगर हम साफ़ सुथरे वाली जगह पर बैठेंगे तो वहाँ पर हमें अच्छा लगेगा, और अगर कोई भी चीज़ अच्छा लगता है तो सामने वाली जो भी चीज़ें चल रही होती है उसको सीखने में हमें मन लगता है। उसके बाद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उस हिसाब से माहौल बनाकर पढ़ाई करवानी चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। बच्चे को याद करने के लिए, कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास जगाना पड़ता है, वो होना चाहिए। अनुशासन, ये सारी चीज़ों को सिखानी चाहिए। अब इसका हम निष्कर्ष जानते हैं। सभी स्टूडेंट को मैं बोलती हूँ कि लास्ट में एग्ज़ाम में निष्कर्ष ज़रूर लिख के आएँ, उससे आपका नंबर अच्छा होएगा और डायग्राम से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखेंगे स्कूल का स्वस्थ वातावरण विद्यार्थी के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि पौधे के लिए एक ऊर्जावान मिट्टी, जल जैसे कि होता है, उसको खाना बनाने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए एक पौधा को जैसे चाहिए, वैसे एक स्कूल के वातावरण बच्चे को एक अच्छा गुण दे सकता है, उसका सर्वांगीण विकास कर सकता है।
शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि जीवन के लिए आवश्यक गुणों और मूल्यों का विकास भी करता है। स्कूल का स्वच्छ वातावरण कहने का मतलब ये है कि उसका स्वच्छ वातावरण बच्चों का सभी प्रकार से गुण को विकसित करता है। उम्मीद करती हूँ मैंने इस वीडियो को अच्छे से समझाया होगा, इस टॉपिक को अच्छे से एक-एक लाइन करके क्लियर करके बताएँ। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे ऐसे वीडियो देखने के लिए कमेंट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।